नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं नमामि। चैतन्यं शासनं व्योमातीतं जन्मना बिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शत्रु नाम नाम परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मगे संगत साध जीवन मोक्ष धरती सब बन कलम कटा सात समुद्र शैव सतगुरु गुण नित्या ये सतगुरु अंतर जाना घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। राग धुन पर बातें चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा को ब्रह्म भक्ति का ब्रह्म ज्ञान का महापुरुषों के ब्रह्म भेद समझ आ जाता है। ब्रह्म ज्ञान संतों की बारी बात का महाराज परमात्मा भक्ति रचना करता है की जागृति हो जाती है तो तीनों के बाद में ब्रह्म विचार करना पड़ता है। पहले ब्रह्म विचार का जो अंग बनाया सतगुरुदेव ने तो किसके लिए बनाया? ब्रह्म भक्ति करने वालों के लिए बताया, ब्रह्म धारण करने वालों के लिए, ब्रह्म भेद के लेने वाले के लिए। ब्रह्म विचार जब तक नहीं होगा तब तक आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। पर भक्ति सदगुरुदेव परमात्मा के पास ब्रह्म विचार की समझ आ जाती है। ब्रह्म विचार का मतलब है अणुमेय ज्ञान है, उसका निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए, कोई सेड़बेड़ नहीं। यहाँ सेड़बेड़ में प्राणी समझता नहीं है, तो यही ब्रह्म विचार उसके पास है। ब्रह्म विचार का मतलब है कि आत्माएं चाहे परिवार की हो, चाहे कुटुंब की हो, चाहे दूसरी हो, चाहे देव भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे परिवार कुटुंब में कोई भी आत्माएं शरीर छोड़ के गई हुई हो, सब आत्माएं ब्रह्म। और ऐसी ब्रह्म आत्माओं त्रिलोकी के प्राण आत्माओं का हित करना ब्रह्म विचार, यानी उसको ब्रह्म समझना, हल्का भारी नहीं समझना। मैं और उनमें कोई फर्क है, मैं मोक्षगामी हूं और वो सब तीन लोग हैं, तो कहने से हो गया क्या? इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, राग धुन प्रभाती में अर्ज कर रहे हैं नाई और सकल है कहनी है, सुखराम शिष्य है साचा गुरु शब्द पर रहनी। अणवे सत्य जहां भवन, जहां अणवे सत्य घट में आ गया, ब्रह्म विचार का गुण प्रकट हो गया, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आ गया, और उसको सब कहनी सुननी, हजारों बातें वो सब उसको कहनी, सिर्फ
कोई शिष्य आत्मा सत्य है जो गुरु शब्द पर अटक रहे। गुरु शब्द बांचने वाले के नहीं, ये भगवत वचन जो अणबे वचन उस पर टिके हुए रहते हैं। ये वचन क्या क्या वाणी क्या करे और बांचने वाले क्या क्या, ये मेल जोड़ करो। ये जब तक मेल जोड़ की समझ नहीं है तो फिर वो समझ जाओगे उसके पास ब्रह्म विचार नहीं। और फिर सतगुरु शरणों लीजिए रे ब्रह्म ज्ञान सुन। सतगुरु शरणा वही है जो ब्रह्म ज्ञान को सुन करके अंदर उतार, खुद के ऊपर जब उतारे तो शरणों को भजन में माता देश फेरिया ना। शरणा वही कहलाता है जो रक्त रहता भजन, वो ब्रह्म भक्ति ब्रह्म ज्ञान शब्द पर रहता है और ब्रह्म भेद यानी विधि सहित रचना करता है। तो तीनों का गुण जब तेज होता है तब ब्रह्म विचार की चौथे नंबर। जब ब्रह्म विचार की घटना समझ आ जाती है, कौन सी समझ आती है? सदगुरुदेव फरमाते हैं आनंद पद सतगुरु सो कहिए सिमरत ने अंचर होई। समर्थ उसको नेंचर लगता है और सतगुरु पद में नेंचर लेके कोई बाँचने वाला कोई लेके जाए। ऐसा ब्रह्म विचार का गुण घटने आ जाएगा तो महाराज फरमाते हैं नेंचर के साथ आत्मा कीर्तन मंडल में निवास पे कोई प्रकार की कमी नहीं। और जिसके कमी नहीं है तो उसकी पहचान क्या बोलता है? निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आई। जहाँ जागे वो नाम नख चटके माई। जो दूजो होए भेड़ कबू साचन कोई लावे। वो नहीं प्रगटे नाम राग जू तज गावी। राग जू घर तज गावी। निर्भय शब्द उच्चार ये अनबे वाणी के जो भगवत वचन है ये निर्भय शब्द है। ऐसे रहित करने वाले आत्मा गर्भ में मलमूत्र खाने को मिटाने वाले हैं ये शब्द। और प्रेम से उसको अंदर में उतार करके कार्बन से बोले और बोले तब महाराज फरमाते हैं रोम रोम में नख चक में शब्द उमंग होता है। ये वचन संतों के अनबे ज्ञान के उमंग हो जाता है। घर से किसके होता है? जिसके रोम रोम थर्राता है, रोम रोम शब्द पर जिसके ब्रह्म विचार के बढ़ते हैं उसका रोम रोम थर्राता है। उसको आध्यात्मिक निर्णय इतना प्यारा लगता है। शेर भेड़ का वो अच्छा है। ये पहचान ये बांटने वाला जैसे सुनने में भेड़ दूजो नहीं, कोई प्रकार का भेड़ नहीं होना चाहिए। कौन सा देवताओं का भक्ति का नहीं। महाराज फरमाते हैं तो तेरा शरीर देवताओं का ही है। देवता के बिना देवता का शरीर जिंदा नहीं। तो भेड़ करके ही तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भेजा है सिरजनहार में देवताओं का और ब्रह्म का भेड़ करके ही तो भेजा है। ब्रह्मात्मा शरीर देवताओं का तो दोनों भेड़ करके ही तो भेजा है। अब इस भेड़ से तो ये ब्रह्म विचार धारण करके ब्रह्म भक्ति ब्रह्म भेद ब्रह्म ज्ञान तू अलग हो जा। उस देश का वासी बना ले आत्मा को तो देवता के शरीर से तो बढ़ेगा। तो किसका भेड़ नहीं चाहिए? देवता माया नहीं है, देवता आन नहीं है, देवता आत्म देव। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म भक्ति और आत्म देव से घृणा करना। कई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शक्ति से नहीं करते। ये पितर है, गंगा, स्त्री है, इन
सत्य की पदवी पे थोड़ी जाएंगे। बिना भक्ति केवल के परम मोक्ष भी नहीं जा सकते, तो वो आत्माएं मृत्यु लोक में रहती है। तो तू जब तक ही मृत्यु लोक में शरीर धारण करके रहेगी, आत्मा खुद भजन कर रही है, वाणी बात है, सांस रचना कर रहे हैं, नेचर भी है, तो भी अन्न जल वायु पृथ्वी आकाश चंद्र सूर्य हवा सबका चाहिए साथ। इसका नीचे बताता एक दिन भी अन्न जल नहीं लेवे तो क्या हाल होगा। शरीर रोगी हो जाए तो डॉक्टर भी चाहिए। जब तेरे को सब चाहिए तो भजन कर रहा है तो बेचारे कोई जीव गए हुए हैं, उनको नीचे चार काया तक उनको अंजड़ की जरूरत रहती है, वासना के भूखे। उसी को ही तो कहते हैं कि प्राणी मात्र का हित करे, प्राणी मात्र को राम रूप समझे, प्राणी मात्र की दया करे, तभी वो पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण चूकेंगे, नहीं तो चूके बिना उस देश में कुछ जा नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस माया के रूप का भेड़ नहीं चाहिए, केवल ज्ञान है ये भेड़ है। उसका महाराज उदाहरण देके समझा रहे कि जो महाराज समझा रहे हैं, जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो, जहाँ चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ तू जो नहीं सागे, जो चर्चा वो जाग हुए गुण एक नहीं मान। संगत होती रहती है, वाणी बसती रहती है, हजारों लाखों के घर और हजारों लाखों इसके अनुयायी संतों के ज्ञान, हजारों लाखों राम सने, परंतु चर्चा उसके लिए सुतराम जी कह रहे हैं ज्यों गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में। जैसे राग में गुण होता है, खट रागों में एक एक राग गाता है, एक एक गुण प्रकट करता है, और राग गाने का अक्ल ही नहीं तो गुण हो जाएगा, और एक साथ राग गाएगा तो एक भी गुण नहीं। तो उदाहरण दे रहे हैं सुतराम जी महाराज, फिर समझा रहे हैं। तो एक साथ सबको शेर भेड़ एक सा बताएगा, सब एक ही है। कोई से रास्ते जाओ परमात्मा में मिलेंगे, तो वे खट्टी रागा को साथ में समझना, एक का भी गुण नहीं, एक भी कहीं नहीं जाएगा, घर का घर में शेर भेड़। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते एक एक राग गावे, एक एक पंथ, एक एक संप्रदाय, बस एक का ही ध्यान रखना है, वो नहीं। पर राग गाने की समझ में तो भी गुण प्रकट नहीं, छेड़छेड़ करेगा तो भी गुण प्रकट कब होगा? जैसे चर्चा शुद्ध होगी, सिर्फ केवल का ही झंडा फड़केगा, भगवत वचनों का अनुभव ज्ञान का सत्यों की वाणी में जो लिखा हुआ है उसका आध्यात्मिक निर्णय का झंडा फड़केगा, तो महाराज फरमाते हैं संसार में परमात्मा से मिलने के जीव जागेंगे। आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म भक्ति से, ब्रह्म वेद से और ब्रह्म विचार चारों का जब मेल होता है तभी जाके आत्मा जागती है, नहीं तो जाग नहीं सकती। क्यों? तो गुरुदेव फरमाते हैं चर्चा रहनी लियू बात ए तीन विचारी, चर्चा रहनी और लियू ये अलग अलग है। एक ही है, चर्चा में है तो मैं तू रंग पासते हैं, संगत करके है, मैं गुरु तू चेला, मैं राम से नहीं, देवता जो पूजा करते हैं नवदा भक्ति मंदिर वो सागर। बताओ वो संसार में चर्चा सही है? रहनी 864 लक्षण की समझ में और नीवबंध शिवरण की ज्ञान नहीं है तो करता नहीं। लिव भी दो लगती, एक शरीर के अंदर रटना की श्वासोश्वास के लिव
और ये दिगंत मंडल में दुनियात्मक शब्द गरणाने के, ये दोनों महाराज फरमाते तेरे घट में होगी, तब चर्चा भी शुद्ध होगी, और चर्चा शुद्ध होगी तो 8 अंग 64 लक्षण भी तेरे अपने आप महापुरुषों की कृपा से, अनपढ़ ज्ञान की ताकत से, ब्रह्म विचार से सब धीरे धीरे सही और लियो भी दोनों बराबर चलते। इसके लिए सुखराम जी महाराज चर्चा एक कौन विद हो, ये बात तीनों न्यारी एक होनी चाहिए, ये न्यारी न्यारी नहीं रहनी, तभी आत्मा परम पद में मिली। इसके लिए सुखराम जी करें वो दिन को कब आसी हो, मर सतगुरु मोय मिलासी, वो दिन को कब आसी हो, मर सतगुरु मोय मिलासी, वो दिन कब देगा जिस दिन मैं सतगुरु पद देश में मिल जाऊं। जिस दिन नहीं मिलूं तब तक मेरे पीड़ रहे कि उस देश में नहीं मिली तो फिर जन्म लेना, फिर मलमूत्र खाना। वो दिन कब होगे? सतगुरु मोय मिलासी, सदगुरु कौन है? सदगुरु पद, और वो मिला किससे मिलेगा? सिमरत ने अंचर, ने अक्षर जो समृत है वो सदगुरु पद में मिला। ये दोनों चीज जब समझोगे, ये ब्रह्म विचार के बिना समझ नहीं। ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म वेद, ब्रह्म विचार चारों एक होता है, तब चर्चा रहने लीव तीनों एक, तब चरणाशीष निवासु सन्मुख दर्शन पासु, चरणाशीष निवासु सन्मुख दर्शन पासु। जिस दिन वो मेरे को मिला सदगुरु पद देश में, उस दिन के समझो मैं गुरु महाराज के सन्मुख हुआ। मैं कौन? आत्मा। गुरु महाराज का जो सदगुरु पद देश है, नियंत्रण के संग होकर के, और मैं उसके सन्मुख, नियंत्रण के सन्मुख आत्मा को रहना है कि बांचने वाले के सन्मुख है। नियंत्रण मिलाएगा उस देश में। महाराज फरमाते आनंद ब्रह्म ने अंतर पहुंचे और न पहुंचे कोई है। आनंद ब्रह्म तो नियंत्रण ही पहुंचता है और कोई पहुंचाने वाला। देहधारी सो सबही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। देहधारी जितने वे सब माया है, माया से अलग भी होना चाहते हैं और माया को प्रधानता भी देते, माया का मान सम्मान भी करते, माया को गुरु भी बताते हैं, बनते हैं और बनाते हैं। तो सन्मुख है कि बेमुख है? नियंत्रण के सन्मुख नहीं हो सकता। फिर नहीं सन्मुख है तो सदगुरु पद कैसे? और सन्मुख जब भी होगा ये 98 ज्ञान चरना शीश, इन 98 वचनों को बुद्धि पे लाई। चरना शीश, शीश मतलब बुद्धि, बुद्धि माथे पे है। इस बुद्धि पे विवेक लाना ही चरना शीश। दिन सूरज सो क्वासी हो, मारा सतगुरु मोय मिलासी। दिन सूरज सो क्वासी हो, मारा सतगुरु मोय मिलासी। उस सूरज को उगे हुए को भी दिन है जिस दिन सतगुरु पद देश में मेरी आत्मा नियंत्रण के साथ एक में परमात्मा रूप बढ़ जाएगी। स्त्री लिंग का आत्मा का भान, तो फिर बूंद समुद्र में बीचों बीच समा जाएगी, तो बूंद रहेगा ही, लहरों का आनंद लेगी। समुद्र जब तक किनारे रहती है बूंद, तब तक बूंद कहलाता है। वो उछल कर कोई कपड़े के लपट जाती है नहाने वाले के, कोई उछल के कादे में पड़ जाती है, कोई किनारे ही बड़बेटे खाती है। वो लहरों का आनंद नहीं ले सकते। लहरों का आनंद तो बीचों बीच समुद्र जो समा जाएगी, वही लहरों का, वही सेज का सुख ले सकते। आनंद ब्रह्म
महाराज फरमाते सेज बिछाना, केवल पद आनंद पद में सेज बिछती और उसका आनंद जब लेती है तो वाह पुल को कब आवे हो मरा गुरु की रीस बुझावे, वाह पुल को कब आवे हो मरा गुरु की रीस बुझावे। वो पुल कब आवे तथास्तु, वो पुल तथास्तु जो उस देश में मिल गया उसका और मिनट सेकंड तथास्तु, तो समझ जाओ वो पुल कब आएगी मेरी, जो मोरे गुरु की रीस बुझा। अब गुरु के भी रीस होती है, जब तक आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे नहीं आता है तो महाराज फरमाते गुरु ग्रंथ का अनादर समझ में नहीं आता है, वास्ता रहता है, अड़ंग बड़ंग चिकल विकल उथल पुथल करता रहता है। तो सदगुरु देव यानी अणुविक ज्ञान का दोषी होता है, तो रीस है उसी को रीस दोषी कहलाता है। कोई शरीरधारी के कोई दोषी नहीं, न शरीरधारी के सन्मुख संगत में जाते हैं, कोई भी राम स्नेह मिलते हैं, प्रेमी मिलते हैं, वचन करने वाले मिलते हैं, तो उसके ज्ञान का संबंध जबरदस्त है कि परिवार का कुटुंब का ज्ञान का संबंध है। और ज्ञान मर्जी आवे जैसे घटाता है, जो निरपक्ष है उसकी मानता नहीं, तो फिर ज्ञान रीस गुरु रीस बुझा जाए, गुरु फिर बेमुख, गुरु से आत्मा बेमुख, गुरु ज्ञान से फिर बुद्धि उसकी कैसी रहेगी, उसके लिए सुधारना क्या है। तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उताप्या झूझे, कल जुग बुद्ध भ्रष्टवाटे ने ताते या नहीं सूझे। फिर तो बस ब्रह्म ज्ञान की छाया लेंगे, अंधे वाणी बांसते रहेंगे, साके बोलते रहेंगे और आत्म धर्म को और महाराज फरमाते नौदा भक्ति को 10वें भक्ति की उत्थापना करता। 10वें भक्ति का तो ज्ञान नहीं और नौदा को उत्थापना। तो कलयुग बुद्ध वाष्ट उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कौन कलयुग? कलयुग न्यायी राजा, करसी सोई भुगत सी का बेटों का भाव, कोई दूसरा नहीं। कलयुग बुद्धि भ्रष्ट करता है। फिर ये अनबे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय कितना ही सुनो उसको सोचता है, उसके बुद्धि पे टिकता ही नहीं। वही गुरु की रीस, वही अनबे ज्ञान उससे रुष्ट हो गया, उसके बुद्धि पे टिकता ही नहीं। बोले सुन लो तो भी नहीं। आज जितने भी पानी की बात अलग होकर के ये स्वाम जितने बात लाने आए जितने तो 15-20 साल तक आएंगे और अब सब अलग अलग होकर मर गया जैसे पीठ पीठ और महिमा करते हैं पीठ पीछे मर गया जैसे आन देवता बोधिता हम गुरु विधि बताई गुरु आज्ञा दी गुरु इतने मेरे चेले। तो बताओ अणवे ज्ञान के फूट लगी कि लगी? फिर रीस किसको है? गुरु गुरु का दोई हुआ, गुरु से बेमुख हुआ ज्ञान से, इस शरीरदारी से ज्ञान से। वो महाराज क्या करे हमारा गुरु की रीस। कोई ऐसा हरिजन आवे मना गुरु सो मोय मिलावे, कोई ऐसा हरिजन आवे मरा गुरु सो मोय मिलावे। ये बाहर शरीरधारी गुरु की बातें नहीं है। राग धुन प्रभाती हरजस है। इस हरजसों का जितने भी 12, 13, 14 हरजस है, इन सब का बेरंग उदाहरण करते हैं, बेरंग बदावने करते हैं, बेरंग सब महिमा करते हैं, जूठा खाते हैं, चरण खोल पीते हैं। इन हरजसों के कारण ही 12 और सब गुरु बने हुए हैं। बिरला ही महापुरुषों के ज्ञान पे उतरा और जो इस ज्ञान पे उतर गया वो परम पद की प्राप्ति कर। तो ऐसा हरिजन कोई हरि के जन
ऐसे जो उस देश में मिले हुए, उस देश का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे समझने वाले मेरे उस गुरुपद देश से मेरे को कोई मिला नहीं। आत्मा ये पुकार कर रही है इस राग गुरुपद में कि प्रभु मेरी अरज सुनी जो हो मेरे गुरासु सन्मुख कीजिए। प्रभु मेरी अरज सुनी जे हो मेरे गुरु सन्मुख कीजिए। हे सिरजनहार परमात्मा, आत्मा पुकार करती है कि जब आपने भक्ति प्रदान करी, एक मेल दूजे चढ़ी तीजे खड़ी ध्यान, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े रिया करारे तन्ने हुए हैं, ये खुल नहीं रहे। ये परमात्मा सिरजनहार आपकी भक्ति भी प्रदान करी और उस देश में कब मिला? तो मेरे को ये भक्ति देते ही नहीं और दी है तो उस देश में सन्मुख कब करोगे? उस देश की प्राप्ति कब करोगे? मेरी अरज सुनो। ये सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज अरज कर रहे हैं सिरजनहार परमात्मा से, ऐसे गुरुपद देश में मेरे को कब मिला? ऐसे गुरुपद देश की मैं प्राप्ति कब करूंगी? हे सिरजनहार परमात्मा, मेरी बुद्धि पे अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय आना चाहिए। ये क्यों नहीं आ रहा? क्या कई वाणी बाँच रहे हैं, फिर कहते हमें समझ में नहीं आ रहा। अर्थ सही पे फिर भी समझ में। इस कारण से कोई धामों पे बंधा हुआ है, कोई शरीरधारी से बंधा हुआ है, कोई संसार में आसक्ति से बंधा हुआ है, कोई अंग लक्षणों में बंधा हुआ है। इस प्रकार से आन जार, आन धर्म, आन देव तीन में फंसा। ये तीनों अंदर है। आन जार है अंग लक्षण में आ जाता है, आन देव शरीर रूप आ जाता है, आन धर्म है ये प्रकृति के आधार से मन विचारों से बैठा जाता है, मन विचारों से ज्ञान करता है, मन विचारों से अर्थ करता है, मन विचारों से ग्रंथ पढ़ता है। मन विचार के अंधन में रहता है वो सब आन धर्म, वो आत्म धर्म की समझ। इस समझ के लिए सुखराम जी महाराज सिरजनहार परमात्मा से अर्ज कर रहे हैं कि विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर। ये सिरजनहार परमात्मा आपकी मेहर नहीं होगी जितने मेरा इस हरि से प्रेम और विरह जागृत होना ये भी भले आ जाएगा, परंतु ये आध्यात्मिक निर्णय कब समझ? ये अणवे ज्ञान की आध्यात्मिक भक्ति का गुण ब्रह्म विचार का कब आएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञान बुद्धि पे विवेक और वैराग आने के लिए श्री राम जी महाराज कह रहे हैं। अनबे बाणी नहीं है, कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रकटे भक्त पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर तब अणबे घट। कई जन्म तक शुभ कर्म करे, शुभ कर्म में नवदा भक्ति आ गया। कई जन्म तक करते धर्म ज्ञान के दो, नवदा भक्ति के दो, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की सेवा पूजा के दो, महिमा के दो, ये सब शुभ कर्म। कई जन्म तक शुभ कर्म, तब ये केवल 10वीं भक्ति का अंकुर प्रकट। दूसरी तरफ भी लिखा है शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन होय पण साचा दिन सुतराम के जे हरि रंग
सच्चा दिन वही है जो हरि के रंग में रत और अणवे ज्ञान बुद्धि पे छा जाता है। निर्णय अध्यात्मिक उसको भिन्न है तो कई जन्म तक शुभ कर्म करे तो भक्ति का अंकुर प्रकट होता है। और जिसके ये शुभ कर्म का अंकुर आ गया, निरंतर प्रकट हो गया, तो ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर जब उसका भजन में मन लग गया, तब ये अणवे वाणी का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे टिकेगा। तब समझो सदगुरुदेव फरमाते ता पीछे कई वर्ष भजन करे ले ध्यान, ता आगे पर भक्त है कोई पावे संत सुजान। उसके लिए सुखराम जी अर्ज करें, हे सृजनहार परमात्मा, सुखदेव करे पुकारी हो गुरु सुन जो अर्ज हमारी। सुखदेव करे पुकारी हो गुरु सुन जो अर्ज हमारी। सदगुरुदेव पुकार कर रहे हैं, सृजनहार परमात्मा से अर्ज कर रहे हैं, हे सृजनहार परमात्मा, मेरी अर्जी को आप लो, मेरी अर्जी को पढ़ करके और कार्य करो। जैसे सदगुरुदेव फरमाते हैं, रुक्मणी की अर्जी पढ़ करके कृष्ण भगवान उनको पकड़ने के लिए आ गए। इसी प्रकार हे सदगुरुदेव, हे सृजनहार परमात्मा, मेरी ये अर्ज सुन लो। अर्ज करे सुख राम गुसाई, सुन सायब हर राम, बैठो शरण तुम्हारी, आयो मोय दिखाओ धाम। मेरे को धाम देखने की बहुत इच्छा है। हे सदगुरुदेव, मेरे को आपकी धाम कब दिखाओ? ये मेरी अर्जी को आप सुन लो। और अर्जी सुन करके निरंतर परमात्मा आ भी जाते हैं, और उस देश में मिलेंगे। उस देश में मिलने के लिए मेरे ऐसा गुण प्रकट करो जो आत्मा परमात्मा में मिल जाए। आत्मा परमात्मा में मिल करके ऐसा आनंद ले, ऐसा गुण समझे। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञान कह रहा है, शब्द कहे कोई जुगत बतावे, ने चौधार सत्य पर लावे। शब्द कहे कोई जुगत बतावे, ने निज नाम जागृत होने के लिए कोई ऐसी जुगती बतावे, ऐसा शब्द बतावे जिससे निरंतर जागृत हो। निरंतर कोई बांचने वाले से जागृत नहीं होता है, न कहने से होता है, न सुनने से। निरंतर तो महाराज फरमाते सृजनहार के नाम को, रकार मकार को सांसों सांस में रटोगे तब आएगा। तो जिन शब्द सो ने अंतर प्रगटे, सोई शब्द रट ली। परमात्म ब्रह्म के नाम के बिना निरंतर अड़े, और उसकी जुगत आ गई। और जुगत आ गई तो फिर न चौधार। इस पे ये अणवे वाणी के आध्यात्मिक निर्णय पे नेचा धारण, अंदर बाहर एक होकर, और इस सत्य का ही आनंद ले, और सत्य में मिलने की आशा, रूप उज्ज्वले की, मान सम्मान की आशा मत, तो परम पद में मिलने में कोई कठिनाई, कोई देर नहीं लगेगी, न बार लगेगी, न कोई बीच में अटका। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर वो सत्य पर अडिग रहेगा तो परम मोक्ष ले जाऊं, सोई आवागमन बोर नहीं आऊं। उसको फिर परम मोक्ष में मैं ले जाने का कार्य सृजनहार और सतगुरु दोनों मिलकर। सृजनहार राम का नाम, सतगुरु 700 विधि, ये दोनों मिल करके और परम मोक्ष में ले जाने में, सतगुरु पद देश में मिलाने में आत्मा को कोई प्रकार की बीच में अटकन नहीं आएगा। न कोई अटक सकेगा, न अटका सकेगा।
न वो आवागमन में मलमूत्र खाने के लिए आई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा केवल ज्ञान, ऐसा गुण सदगुरुदेव फरमाते हैं, कौन बताता है? ऐसा निराकार का गुण, निराकार में मिलने का भेद जब तक कोई पास में नहीं आ जाए, ऐसा आध्यात्मिक निर्णय, तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा अटकी। सदगुरुदेव फरमाते मेरी अटक गई, जो केवली भगवान थे उनकी आत्मा अटक गई। अटक रहे रे साधो अटक, कोई मुझे मेरे लगाऊ, स्थान तीर्थंकर टूटा, वही आसन मुझ भावे। अटक रहे रे साधो अटक रहे। मैं त्रिगुटी के बीच में अटक, किस कारण से? कि अनबे ज्ञान का, सूरज संबंध के मेल का, निरपेक्ष निर्णय की समझ, वो रटना फिर क्या है? बंद हो जाता है। पिछम के रास्ते में रटना अक्सर ध्यान समाधि में पलटता है, और ध्यान में आत्मा नागपुर, जमपुर, सुरपुर के चैनों में लीन, रिद्धि सिद्धि में, चैन चमत्कार में लीन हो जाते हैं। और ऐसा वो आ जाता है कि बस अब तो खुद को कि बस मेरे बड़सरे में चढ़ जाऊंगा, त्रिगुटी पार लगा। पर सुखराम जी कह रहे ये मोह बल सु कुछ भी हो, मारी करनी देखता मुगत भवा, मेरी करनी से मुक्ति आज होने वाली न कल। इसलिए यह अटक स्थान तीर्थंकर पहुंचे वो चाहता हूं, परंतु वो आ नहीं रहा, अटक। जिस दिन जोड़ भजन हम किया, बरस 18 ताई, पायल पत्थर पर आसन मेरा, रैन नींद नहीं, एक रात्रि भी नींद नहीं। 18 बरस तक चेतन समाधि में बैठे रहे, जड़ भी नहीं। और इतना जब भजन किया 18 बरस, तो ब्रह्मा विष्णु में चारों युग चालू, कितना सब शास्त्रों के सानिध्य में ये ग्रंथ सदगुरुदेव फरमाते हैं। तो भी त्रिगुटी पैर पीछे उड़ जाना, बहुत आईटा खावे, निस्दिन ताप पड़े सिर ऊपर, चित मन लातर जाए। त्रिगुटी मैर के बीच में खिंचाव रहता है, कभी नेत्र खिंचते है, कभी कोए खिंचते है, कभी पेट खिंचती है, कभी ब्रह्मांड भारी होता है। ये सब त्रिगुटी का मेर का एरिया है। कभी ध्यान चढ़ता है, कभी उतरता है, कभी सपन अवस्था आती है, कभी जागृत आती है, कभी सुसोपति अवस्था। ये अवस्थाएं चलती है, तो सबके चलती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इतना जबरदस्त ताव होता है, त्रिगुटी छोड़ चले नहीं आगो, होते पच पच मुँह आगे, छोड़ा कर्म दे हंसा का बाल जाल किया तुम। त्रिगुटी छोड़ नहीं जा। त्रिगुटी का एरिया कहाँ तक है? केवल की बारी, भवर गुफा, सिद्ध सिलार, केवल की बारी। जा दिन छोड़े त्रिगुटी, ता दिन रति न भेड़। त्रिगुटी छूटेगी समझ जा, उसके फिर भीड़ से लगी, वो सदगुरु पद देश आ जाए। इसलिए इस त्रिगुटी के देश को छोड़ने के लिए महाराज प्रमाण बहुत ही पच गए। जग का स्वाद बाद सब छोड़िया, आसन राखे कोई वे, सतगुरु सांच धरियो सिर ऊपर, काई चूक रही। सब शरीर का स्वाद बात छोड़ दिए, सब मैंने छोड़ दिए, सतगुरु का सांच घट के ऊपर रखा, क्या चूक रह गई? आशा भी नहीं रखती, तो भी कह सुखराम कया बिन सतगुरु कसर न सूझे काई। सतगुरु सत्य स्वरूप पद दया करो, गुणा बगस जो मोई। कया के बिना हे सतगुरुदेव, आपका अगम देश में मिलने में क्या कमी है, वो मेरी कमी है।
जब तक कसर नहीं सूझेगी तब तक परम मोक्ष में नहीं। तो एक ही कसर है कि निर्बल पड़ा कि नहीं अलसुपार मैल होवे नहीं। निर्बल है बिल्कुल गरीब, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं और तू, ये राग द्वेष खत्म हो गया, साफ हो गया, रहे ही नहीं, तो वो देश आने में कोई कदर। ये गुणा उसका सब भगत चटाएंगे और आत्मा परमात्मा में। बस ये मैं तो यही अहंकार है, यही राग द्वेष है, यही आत्मा को भक्ति करने वाली को अटकाने। बस ये मैं और तू, ये दो घट में से हटने। राम राम बोलो राम जी महाराज ने पतन दया धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवड़ी भगवान जीवा धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 राम।